हेलो एवरीवन। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि सर जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी निकली है और जिसकी आप प्रिपरेशन करवा रहे हो, इसका पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था। बिकॉज इसका कट ऑफ प्रीवियस ईयर का अवेलेबल है नहीं। पिछली प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलेंगे, प्रीवियस जो इसका वैकेंसी निकला था उसका। बिकॉज उसका एक रीज़न है कि क्यों अवेलेबल नहीं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का हर एक कैटेगरी का आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, एक्सेप्ट EWS, क्योंकि उसका भी रीज़न है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है जो पिछला वाला हुआ था वो 2019 से पहले हुआ था। ये 2000 जो EWS वाला कॉन्सेप्ट है आपको पता है बाद में आया। और उसके अलावा इस बार आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, देखो अभी एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन वो रहेगा आपके पिछली बार की कट ऑफ के बेसिस पे। और अभी जितना कंपटीशन है, अभी जितना मार काट यानी कट थ्रोट कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए, उसके बेसिस पे ये कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। आप ये मत समझिएगा कि अभी एग्ज़ाम आया नहीं है फिर भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल वो रहेगा आपके इसी बेसिस पे कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कितना कट ऑफ जा रहा है, और पिछली बार का थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके लिए ज़रा भी सीरियस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। बाकी आप सही चैनल पे हैं या फिर नहीं वो आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। क्लासेस आप लोग की चालू हो चुकी हैं, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके की। आप जाके वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ दीज वीडियोज़ विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन, देन वेल एंड गुड। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपके उसके लिए एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, कट ऑफ। तो पिछले बार के जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 99 मार्क्स। OBC के लिए गई थी 92 मार्क्स। SC के लिए गई थी 87 मार्क्स। और ST के लिए गई थी 76 मार्क्स। एंड आई अगेन रिपीट, ST 76, SC 87, OBC 92 और जनरल की गई थी 99। अब ये मत पूछेगा कि सर EWS की कितनी गई थी। अभी मैंने बताया EWS की इस वजह से इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम हुआ था जिसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दैट हेल्ड इन 2013 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपका EWS वाला कॉन्सेप्ट आया था जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, और उसकी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल के 99 नंबर। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ कितने नंबर, क्योंकि 100 नंबर का तो हमारा पेपर है, तो क्या 100 में 99 नंबर कट ऑफ गई थी? नहीं, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ दैट इज़ आउट ऑफ टोटल 125 मार्क्स, जिसमें कि 100 का आपका रिटन है और 25 का कंप्यूटर यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर तो नहीं टाइपिंग टेस्ट है। इस बार भी वैसा ही है, 100 नंबर का आपका रिटन और 100 का आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। तो उसी में से ये आपका टोटल जो मैंने आपको बताया ये है। फिर भी ये अगर हम देखें तो ज़्यादा है, जैसे कि अगर मैंने अभी आपको दिखाया जनरल में कितना 99, 125 में 99, ये कट ऑफ अगर हम देखें तो जनरली हायर साइड में है। इसका रीज़न भी है क्यों ये हाई है। इसके दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि इसमें जो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग था वो नहीं था। मेन जो कारण था वो यही था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। दूसरा कारण तो कुछ नहीं है, मेन इसका नेगेटिव मार्किंग ही था कि इसका जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। नहीं तो क्योंकि पिछली बार तो उतना ज़्यादा जो इस बार अटेम्प्ट होने वाले हैं पेपर के उसका भी आपको बताता हूँ। इस बार अराउंड आप तकरीबन मान सकते हो 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स इसका पेपर देने वाले हैं। फॉर्म इससे ज़्यादा भरे जाएंगे, पेपर मैं कब बता रहा हूँ 8 से 10 लाख। तो इससे कम ही बैठे होंगे पिछली बार, ये बात तो तय है, ठीक है। तो इसलिए और पिछली बार की जो वैकेंसीज़ थी वो इसी के अराउंड या फिर इससे ज़्यादा थी आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग वैकेंसीज। बट ये तो इसके रिगार्डिंग तो मैं श्योर हूँ कि ये इससे जो है कम ही स्टूडेंट्स ने बैठे थे आपके एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ लो जानी चाहिए थे। बट जो हाई गया था दैट वाज ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछले बार के पेपर में। लेकिन इस बार आपको पता है तगड़ी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं तगड़ी नेगेटिव मार्किंग है। बिकॉज अभी मेनली जनरली आप एग्जाम्स में क्या देखते हो, 1/4 की अगर एक नंबर मिल रहा है सही करने में तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यही यूजुअली होता है। अगर 4 नंबर मिल रहा है किसी भी, जैसे कि जेई मेंस वगैरह के पेपर में देख लो तुम, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1 नंबर उसमें कट जाता है नेगेटिव में, यानी 1/4 का। लेकिन दिल्ली पुलिस में पहली बार एसएससी ने 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की है। नंबर एक ही मिलेगा अगर सही करोगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। अभी शुरू में प्रेडिक्शंस लग रहे थे कि हो सकता है कि एसएससी से एक मिस्टेक हो गई नोटिफिकेशन को, हो सकता है वो करेक्ट करे, लेकिन अभी तक तो किया नहीं और ऐसी उम्मीद भी नहीं है, बिकॉज अगर करना होता तो अभी तक कर देता, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि इस बार तगड़ी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये तब कब बच पाएंगे आप, ऐसे नहीं बच पाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी इसके लिए अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मैं
आपको क्या बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाओ जाके, अभी नहीं, अभी पहले प्रिपरेशन करो। आपके लिए मॉक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज़ करवाने का सोच रहा हूँ और वो अगले संडे को सोच रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सभी के लिए ऑर्गेनाइज़ करवाने का सोच रहा हूँ। लेकिन जब तक आप प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस चाहिए जो आपको इस चैनल से मिलता रहेगा रेगुलरली। इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की क्लास चल रही है। शेड्यूल आपका पूरा टेलीग्राम ग्रुप अलग से बना हुआ है दिल्ली पुलिस का। अभी उस प्रोबेबल कट ऑफ इस बार की आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रुप आप लोगों को बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। शेड्यूल पूरा इस वीक का, हर वीक आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि इस मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, और संडे को आपको पता है रिवीजन प्लस टेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल आपको वहाँ पे ग्रुप में मिल जाता है। अब मैं आ जाता हूँ कि इस बार आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बस ध्यान एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि इंडिविजुअल स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मैं ये चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसमें से आधे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं और आधे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी कितना पढ़ा दे आपको, बट सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब मेन आ जाते हैं कि इस बार जो आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस बार का जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो 80 से नीचे कोई, ये 100 में बता रहा हूँ, 100 में आपको बता रहा हूँ कि 100 में 80 से नीचे आप मत सोचिएगा कि कट ऑफ जाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से कंपटीशन है वो बात दूसरी है कि पेपर बहुत ही तगड़ा आ जाए, ठीक है। बट क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ, उसका कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि 80 प्लस आपको टारगेट करके चलना है अगर आपको सेफ़ जोन में खोलना है। अगर सेफ़ जोन में अगर बोलूँ तो 85 प्लस, ठीक है। अगर सेफ जोन में बोलूँ कि अगर आपको सेफ रहना तो 85 प्लस में आपको खेलना पड़ेगा। 80 प्लस में आप मान सकते हैं अगर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है तो कट ऑफ थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि पिछले बार से मैं कंपेयर नहीं करूँ, बट जो हमारा अनुमान है, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट 0.5 बिकॉज नेगेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द कट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव में बहुत सारे लोग का सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। ये आपको 80 प्लस जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, अभी तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि रिजिड हो जाओ एकदम कि तुमने पहला मॉक टेस्ट लगाया 80 से कम नंबर आ ले, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, फर्जी की चीज़ है ये। एटलीस्ट आपको, आपके पास अराउंड 3 महीने बाकी है ना, एटलीस्ट आपको 1 महीना तो देना ही चाहिए, ठीक है। 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद आप ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ, अब 2 महीने बाद अब अगर मेरे 80 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो अब मुझे थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। कहाँ नंबर कम आ रहे हैं, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि अभी हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की ना हुई हो सकता है अभी आप बिगिनर हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में डाउट रहता है हम बिगिनर हैं, तो क्या आपके मन में अगर कोई भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं फर्दर वीडियोज़ में उसको क्लियर कर दूँगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता शेड्यूल, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पिन मैसेज मैंने कर दिया है। बाकी जीके की क्लास आपकी होती है 7:30 AM पे, मैं आपकी लेता हूँ जीके की क्लास 7:30 बजे मॉर्निंग में। बस आपको वही करना होता है, जीके में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी, कोई किताब कुछ भी नहीं, कोई नोट्स कुछ नहीं पढ़ना है, बस उस जीके की क्लास में 1 घंटे के लिए आ जाना है, नोट्स बनाते चलना है, दैट्स इट। मैं पूरा करवा दूँगा वहाँ से जीके आपका। मैथमेटिक्स क्लास होता है इसके बाद 11:30 बजे सुबह स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम अभी करेंटली चल रहा है, आप क्लास अटेंड करके देखिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ हो, और चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, जो कि 7 PM पे नाउन जो है सर चला रहे हैं। अभी नाउन आप लोगों का चल रहा है, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है तो कोप अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा कि 15-20 दिन बाद फिर आप सोचोगे तो उतना टाइम नहीं बचेगा। कहने को फर्जी का मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ भी कर सकते हो, हाँ हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अभी से अगर करोगे तो हाँ बाद में आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी अगर स्टार्ट करते हो, और लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपका अगर कोई डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया कमेंट में आप ड्रॉप कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।